दीगर खबरें शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के 28 अक्टूबर को होने वाले इंतखाबात के लिए इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर हैं। बार के सदारती उम्मीदवार आबिद जुबैरी को वकला के बड़े ग्रुपों की हिमायत भी हासिल है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे लाहौर से बोल्ड न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन जुबैर से, जो इस वक्त मौजूद हैं सदारती उम्मीदवार के साथ। जी मोइन, बताइएगा क्या कहना है इनका? बिल्कुल, बार एसोसिएशन के इंतखाबात परसों होने जा रहे हैं और लाहौर में बार एसोसिएशन के सदारती उम्मीदवार बैरिस्टर आबिद जुबैरी के एजाज़ में जो वकला हैं उन्होंने एक इशाया दिया है। किसको वोट करने जा रहे हैं और क्यों, क्या वजह है, किसको वोट करेंगे आप? कराची में आबिद जुबैरी साहब का एक बड़ा नाम है। बड़े हम लोग सब वकील उनसे बड़े इंस्पायर्ड होते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आबिद जुबैरी साहब को वोट करवाएं। ऐसे दोस्तों का साथ मिला जिन्होंने मेरी कैंपेन की है, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं कोशिश करूँ। मेरे मंशूर ये है कि अपनी बार की जो तौक़ीर है उसको वापस बहाल कराने की कोशिश करूँ। और यहाँ पर वकला की एक बड़ी तादाद है जो आबिद जुबैरी की जो हिमायत है वो कर रही है और आबिद जुबैरी के बकौल वो पुरुमीद हैं कि वो ठीक है। शुक्रिया मोइन जुबैर। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में सदारती उम्मीदवार आबिद जुबैरी वकला में मकबूल, बड़े ग्रुपों ने हिमायत कर दी। जो है ये एक अच्छे प्रोफेशनल कैंडिडेट हैं और ये बार के लिए मौसर साबित होंगे। वो वकीलों के ही नुमाइंदे हैं और वकीलों की ही रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं बनेंगे। आबिद जुबैरी साहब बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है और हमारे जितने साथी हैं ग्रुप के साथ जितने लोग हैं सब ने भरपूर मेहनत की है। आबिद जुबैरी साहब जो हैं वो मौजूद तरीन कैंडिडेट हैं इस ओहदे के लिए। मेरे वोट का हकदार वो इस वजह से हैं कि वो एक प्रोफेशनल वकील है, बड़ी नीट क्लीन उनकी प्रैक्टिस है, पाकिस्तान के चोटी के वकीलों में उनका शुमार होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।